नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड क्लास सेटअप के बारे में। हाइब्रिड क्लास सेटअप क्या होता है और इसे आप कैसे बना सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं एक हाइब्रिड सेटअप अगर हमें बनाना है तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले चलिए हम ये समझ लेते हैं हाइब्रिड क्लास सेटअप किसे बोलते हैं। हाइब्रिड को सिंपल सा आप ये समझिए, अगर यहाँ पे हम हाइब्रिड लिखते हैं, ठीक है, तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। जो आपकी ऑनलाइन क्लास होती है और ऑफलाइन क्लास होती है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बोला जाता है हाइब्रिड क्लास सेटअप। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे एक बोर्ड लग गया है, ठीक है, यहाँ पे ये एक टीचर हैं, ये पढ़ा रहे हैं, और ऑफलाइन में यहाँ पे आप 1 2 3 4 ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। तो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। अब यहीं पे हमें ज़रूरत पड़ता है एक माइक और कैमरा अगर हम लगा देते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, चाहे आप यूट्यूब की बात करें, गूगल मीट की बात करें, जूम की बात करें या अपने एप्लीकेशन की बात करें, बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, किसी भी एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं, अब जिसके जरिए लोग हमें ऑनलाइन देखेंगे। तो ये जो पूरा सेटअप रहता है इस तरीके से, यानी कि ऑफलाइन जैसे आप सिंपल समझिए, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में गए ही होंगे, पढ़े ही होंगे, तो जैसा ऑफलाइन कोचिंग का सेटअप रहता है सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस उसमें कुछ और सेटअप लग जाते हैं, कुछ और इक्विपमेंट्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्लासरूम पूरा हाइब्रिड क्लास सेटअप बन जाता है। तो सबसे पहला बेसिक चीज़ ये है कि हम ये समझें कि हाइब्रिड क्लास सेटअप किसे बोलते हैं। हाइब्रिड क्लास उसे बोलते हैं जिसमें ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले पाएँ, उसे हाइब्रिड क्लास सेटअप बोला जाता है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो हमारा हाइब्रिड क्लास सेटअप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं, कैसे हम एक हाइब्रिड क्लास सेटअप बना सकते हैं अगर हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, या फिर अगर नहीं है, नया स्टार्ट करने वाले हैं तो कैसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एकदम बेसिक से समझिए, एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं, ये आपका एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल हो गया, तो साइड में हम लिखते भी जा रहे हैं, एक आपका यहाँ पे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अब आपको रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए होगा एक कैमरा। तो अगर ऑफलाइन क्लासेस है तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, हमारे सामने वाली जो वाल है, ये हमारा छोटा स्टूडियो है, सामने जो वाल है उसी वाल पे हमारा एक 4K PTZ कैमरा रहता है, वो सामने वाली वाल पे लग गया। लेकिन अब ऑफलाइन क्लासेस है तो सामने वाली वाल इतना पास में तो नहीं रहेगा, वो काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका क्लासरूम कैसा है। तो यानी कि क्लासरूम बड़ा रहता है तो सामने वाली दीवार पे नहीं लगा सकते, तब ये कहाँ पे लगता है? तब ये ऊपर सीलिंग में, ये जो छत रहता है, यहाँ से पैनल से थोड़े से डिस्टेंस के आगे यहाँ पे कैमरा वो माउंट कर दिया जाता है, वो हिलता डुलता नहीं, बहुत ही स्मूथली रिकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए, ये आपका अगर छत है तो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा यहाँ से आगे करके एक यहाँ पे आपका कैमरा लग जाता है, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आपका कैमरा। अब इस पैनल पे आप ऑफलाइन चाहे जितना पढ़ाइए, ऑफलाइन बच्चों को कोई और ऑनलाइन वाली चीज़ें नहीं चाहिए, बस स्मार्ट पैनल रहे और आप पढ़ाते जाइए, लोगों को सब कुछ समझ में आता जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में देखने के लिए ये कैमरा आपका रहेगा। इस कैमरे में ये पूरा फ्रेम आपका आ जाता है, जैसे आप ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, पूरा डिजिटल बोर्ड आता है, टीचर्स भी आते हैं। अब सामने हमारे वही कैमरा लगा है, तो आप देखिए इस तरीके से पूरा व्यू आता है। अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, इस फ्रेम पे आप पढ़ा सकते हैं। तो कैमरा बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाता है, उसको हम इस तरीके से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्रेम पूरा आता है, फ्रेम की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए आपको चाहिए होगा एक माइक। माइक भी कई टाइप के आते हैं, नॉइज कैंसलेशन वाले माइक चाहिए तो सबसे बढ़िया अभी आप जो देख रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं सेनाइजर माइक, ये काफ़ी अच्छा रहता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसा क्या पर्पज़ है उस हिसाब से। बाकी हाइब्रिड के लिए तो हम यही बताएंगे, सबसे बढ़िया सेनाइजर माइक आप लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक माइक भी हो गया। अब चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होती है लाइटिंग। लाइटिंग अगर कम या ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चमक आएगी, आप हाथ ऐसे करेंगे तो उसकी शैडो पैनल पे गिरेगी, तो सही से क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी नहीं बन पाती। आप ये समझिए, कैमरा हम चाहे जितना महंगा यूज़ कर लें, लेकिन अगर लाइटिंग नहीं सही है तो क्वालिटी वो कैमरा भी बेहतर नहीं कर सकता, चाहे जितना महंगा यूज़ कर ले। इसलिए कैमरा क्वालिटी के साथ साथ हमें लाइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे जो लाइटिंग रहती है हम आपको अगर दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे, यहाँ ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए
इस तरीके से यहाँ पे आप ये लाइटिंग देख पा रहे होंगे। तो लाइटिंग के बाद पांचवा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें एक सर्वर। सर्वर का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। सर्वर में एक आपका सीपीयू रहता है, ठीक है। एक सीपीयू के अलावा दो यहाँ पे मॉनिटर रहेंगे, एक मॉनिटर ये हो जाएगा, दूसरा मॉनिटर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दो मॉनिटर क्यों, ये भी हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये जो कैमरा है आपका कौन सा 4K PTZ, ठीक है, जो कि सामने हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो ऊपर सीलिंग में लगा रहेगा। ये आके कनेक्ट किससे रहेगा, सीपीयू से रहेगा, ठीक है। ये जो आपका माइक है ये भी आके किससे, सीपीयू से कनेक्ट रहेगा। ये पहला मॉनिटर ये भी सीपीयू से कनेक्ट रहेगा, ये दूसरा मॉनिटर ये भी सीपीयू से कनेक्ट रहेगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं सारी चीजें आके यहीं पे कनेक्ट हो रही हैं। तो इसीलिए इस सीपीयू को इस केस में, इस स्टूडियो सेटअप के केस में इसी को सर्वर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें इसी से लिंक है, सारा कंट्रोल भी यहीं से है। अब इसमें क्या होगा, इस सीपीयू में, इसी सीपीयू में आपका गूगल क्रोम रहेगा, ठीक है। उसी के जरिए आप गूगल मीट ओपन करेंगे। अगर आपको जूम पे क्लासेस लेनी है जूम पे लीजिए। इसी में आप अपना यूट्यूब लॉगिन कर लेंगे तो यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस लेनी रहेगी, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। इसी सीपीयू में आपका एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जिसको OBS बोलते हैं, OBS भी आप रख सकते हैं। OBS के जरिए आपको रिकॉर्डिंग करनी है या यूट्यूब से इसको कनेक्ट करके लाइव जाना है तो इसी OBS के जरिए इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके जरिए आप इसी सेटअप से लाइव चले जाते हैं। अब जब आप लाइव जाते हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन में आप बच्चों को पढ़ा ही रहे, ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन बच्चे आसानी से समझ रहे हैं। जो चीज़ आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, जैसा जैसा आपको बच्चे ऑफलाइन में देख रहे हैं वैसा ही ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। ये इस माइक के जरिए आपकी आवाज़ स्पीकर के जरिए जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं उनको भी सुनाई दे रहा है और जो ऑनलाइन में है उनको प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे रही। तो आपको कुल मिलाकर इतनी ही चीज़ें चाहिए अगर आपको एक हाइब्रिड सेटअप करना है तो, ठीक है, ये 5 चीज़ें, ठीक है। एडिशनल जो हमने आपको बताया यहाँ पे स्पीकर, स्पीकर का क्या रोल है, स्पीकर का ये रोल है कि अगर आपको लगता है कि लास्ट तक जो बच्चे बैठे हैं उन तक प्रॉपर आवाज़ चली जा रही है तो स्पीकर की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ स्टाफ, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्लो बोलते हैं या बहुत ज़्यादा उनको ना बोलना पड़े, ना ज़्यादा तेज़ी से बोलना पड़े, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम एक या दो स्पीकर कनेक्ट कर दें। डिपेंड करता है कि आपका क्लासरूम कितना बड़ा है, ठीक है। स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा तो टीचर नॉर्मल भी बोलेगा तो भी सब बच्चों तक प्रॉपर सुनाई देगा। तो इसलिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत है मोटा मोटा। अगर इतनी चीज़ें हैं तो आपका हाइब्रिड क्लास सेटअप रेडी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइब्रिड क्लास सेटअप का जो कॉन्सेप्ट होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें लगती, ये सारा चीज़ हमने सेटअप कर लिया। अब अगर हमारी इच्छा है कि हम ऐसा ही सेटअप करवाना चाहते हैं तो कहाँ से कराएं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्क्रीन पे यहाँ नीचे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप अभी कॉल करिए और हमारी टीम आपको सारी चीज़ें बता देगी। और ऐसा ही सेम सेटअप जैसा हमने एक्सप्लेन किया, जैसा बताया, ऐसा ही सेम सेटअप आप भी अपनी लोकेशन पे सेटअप करवा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, काम का लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।